नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। एक संशय यह है साधकों का कि मंत्र साधना जब भी करें तो मंत्र को गुरु से ही लेकर के साधना क्यों करना चाहिए और गुरु कौन से मंत्र को साधक को दे सकते हैं। तो गुरु से ही मंत्र को लेकर के साधना करने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि आप कोई भी मंत्र गुरु से लेकर के साधना करते हैं तो उसमें आपको सफलता जल्दी प्राप्त होता है। अब इस टॉपिक को हम थोड़ा बाद में बताएंगे। पहले आते हैं कि कौन से मंत्र को गुरु दीक्षा के रूप में दिया जा सकता है। गुरु दीक्षा के रूप में सिर्फ उसी मंत्र को दिया जा सकता है जो मंत्र व्यक्ति को स्वयं सिद्ध हो। क्योंकि जब हम किसी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं या करते हैं तो उसमें हमारे गुरु का और हमारे स्वयं का संकल्प लगा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह मंत्र बड़ी शीघ्रता से सिद्ध भी होता है। साथ ही साथ उस मंत्र की ऊर्जा बड़े ही जल्दी क्रियाशील हो जाती है। हम यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाना चाहेंगे। जैसे आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है, मान लीजिए, और आपको किसी सिद्ध महापुरुष के द्वारा मृत्युंजय मंत्र प्रदान किया गया और आप उस मृत्युंजय मंत्र का लगातार जाप करना प्रारंभ कर दिए, तो इससे आपकी जो बीमारी है, शारीरिक क्लेश है, धीरे धीरे आप यह देखेंगे कि आपके उस बीमारी में, उस शारीरिक क्लेश में अंतर आने लगेगा, यानी आपको राहत प्राप्त होने लगेगी। जबकि स्वयं आप अगर मृत्युंजय मंत्र को जापना प्रारंभ करेंगे तो आपको उतना शीघ्रता लाभ प्राप्त शीघ्रता से नहीं होगी, और लाभ प्राप्त हो गया तो काफ़ी ज़्यादा समय के बाद। लेकिन वही मंत्र यदि आप अपने गुरु के द्वारा प्राप्त करते हैं तो बड़ी ही शीघ्रता से लाभ, यानी कि पहले ही दिन से वह आपके लिए उसकी ऊर्जा कार्य करना प्रारंभ कर देती है। इसी प्रकार जो अन्य मंत्र हैं, जैसे कि नवाण मंत्र है, स्वयं नवाण मंत्र की साधना पूरी विधि विधान से करना प्रारंभ कर दें और उसी वहीं पे एक दूसरे साधक जिसको कि गुरु से नवाण मंत्र प्राप्त हुआ हो, जिस गुरु या मार्गदर्शक को वह नवाण मंत्र स्वयं सिद्ध हो, ऐसे गुरु या मार्गदर्शक उसे नवाण मंत्र प्राप्त किया हो, वह भी साधना करे और आप भी करें, देखेंगे कि उसको जल्द से जल्द अनुभव और अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी, जबकि आपको बहुत ही देर से होगी। तो परिणाम स्वरूप उसको सफलता जल्दी प्राप्त होगी और निश्चित प्राप्त होगी। आपको सफलता जल्दी प्राप्त नहीं होगी और हो सकता है कि आपकी साधना बीच में रुक भी जाए। तो गुरु या मार्गदर्शक का महत्व बहुत ज्यादा होता है किसी भी मंत्र की साधना
अगर आप करते हैं तो हमारा यही सलाह है कि आप गुरु या मार्गदर्शक से मंत्र को प्राप्त करके ही उस मंत्र की साधना करें। अब बात आती है कि गुरु या मार्गदर्शक किस मंत्र को दे सकते हैं। गुरु या मार्गदर्शक किसी भी मंत्र को, जिस मंत्र का उन्होंने स्वयं बहुत ज़्यादा जाप किया हो, संख्या कुछ भी निर्धारित नहीं होता है, जिस भी मंत्र का उन्होंने स्वयं बहुत ज़्यादा जाप किया हो, उस मंत्र को वह साधना में उन्होंने प्रयोग किया हो, सिद्ध किया हो, वही मंत्र वह गुरु दीक्षा के रूप में प्रदान कर सकते हैं और दे सकते हैं। वैसे गुरु दीक्षा के रूप में पहले तो जो हमारी वैदिक विधि विधान है, गायत्री मंत्र को ही दिया जाता था। अब तो किसी भी मंत्र को गुरु दीक्षा के रूप में प्रदान किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ गायत्री मंत्र को ही गुरु दीक्षा के रूप में प्रदान किया जाता था। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम गुरु या मार्गदर्शक के द्वारा उस मंत्र का जाप कम से कम 1.25 करोड़ बार हुआ हो तो ही उस मंत्र को गुरु दीक्षा के रूप में देना चाहिए। और जब मंत्र को गुरु दीक्षा के रूप में प्रदान किया जाता है, उसी क्षण उस गुरु या मार्गदर्शक की जो संकल्प शक्ति होती है, उस साधक, उस शिष्य के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो कभी भी, अभी जब भी आपका गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, तो गुप्त नवरात्रि से यदि किसी भी मंत्र की साधना करने के इच्छुक जो भी साधक हैं,